पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 21 ई भारत 20 चैनल पर। पाइथन प्रोग्रामिंग का ये कोर्स चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा बीटेक सेकेंड ईयर में ये सिलेबस लगा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 एंड बीटेक सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 2। आज का टॉपिक होगा व्हाइल लूप इन पाइथन लैंग्वेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 20 में हमने पढ़ा था कि लूप की हमें नीड क्यों पड़ी, और हमने पढ़ा था कि लूप के टाइप्स कितने होते हैं और व्हाइल लूप ने किस तरीके से वर्क किया था। आज हम फिर से व्हाइल लूप को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि व्हाइल लूप इज ए कंडीशनल कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप कैसा है? हमारा कंडीशनल कंट्रोल लूप है एंड इट इज कंट्रोल बाय ट्रू और फॉल्स कंडीशन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कंडीशनल कंट्रोल लूप बोल सकते हैं, और ये कंट्रोल होता है ट्रू और फॉल्स कंडीशन से। ठीक है, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, व्हाइल लूप इज ए मोस्टली यूज्ड इन द केस वेयर द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट नोन इन एडवांस। जब हमें ये नहीं पता होता कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये इटरेशंस कितनी बार होते हैं, पहले से हमें नॉलेज नहीं होती, तब उस जगह पर हम किसका यूज करते हैं? व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो in Python, a while loop is a control flow statement that allow you to repeatedly execute a block of code if a certain condition is true. The syntax of a while loop is as follows. तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका सिंटेक्स भी देखा था। यहाँ पर लिखा है व्हाइल लूप और यहाँ पर लिखा है बूलियन एक्सप्रेशन। देखिए, व्हाइल लूप के अंदर एक कंडीशन बना के दी है जिसको हम बोल रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पर कोई बूलियन एक्सप्रेशन होगी और इस बूलियन एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती है, जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, इसका जो रिजल्ट आता है, तो या तो आएगा ट्रू में या फिर आएगा आपका फॉल्स में। तो ये जो व्हाइल लूप है ये चलता है किस पर? ट्रू पर चलता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, ऐसी स्टेटमेंट नंबर n, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है ये रन होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फेल होती है, बूलियन एक्सप्रेशन अगर ये फॉल्स हो जाती है, तो हम कहाँ चले जाते हैं? नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जाते हैं और इस ब्लॉक को क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। तो हमने ये समझा था लास्ट लेक्चर में। आइए इसी चीज को एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। फिर से एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और व्हाइल लूप को समझते हैं। सपोज दैट मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैंने कहा मैंने ये कहा कि वी वांट टू प्रिंट आगरा 10 टाइम्स। मुझे आगरा को 10 टाइम्स प्रिंट करना है। जो स्ट्रिंग है आगरा, इस आगरा स्ट्रिंग को 10 टाइम्स प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में हमने कल 3 स्टेटमेंट भी पढ़े थे, 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि एक तो इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है, यानी व्हाइल लूप जब भी आप कोई लूप स्टडी करेंगे उस लूप में आपको 3 सेक्शन, यानी कोई भी लूप जो है वो 3 सेक्शन में वर्क करता है। नंबर 1 पर इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है जहां पर हम उस लूप के वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं। दूसरा होता है कंडीशन चेक सेक्शन, जहां पर हम लूप के वेरिएबल को चेक करते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। और तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा वेरिएबल ले रहा हूँ i, और i को स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। कंडीशन मैं इस तरीके से लिखूंगा व्हाइल लूप के अंदर i इज लेस देन इक्वल टू 10। तो देखिए ये कंडीशन चेक सेक्शन हो गया। व्हाइल लूप के अंदर जो वेरिएबल i है, हम ये कह सकते हैं कि ये व्हाइल लूप इस i वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये i जो वेरिएबल है इस व्हाइल लूप को चलाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे क्या काम करना है? प्रिंट कराना है किसको? आगरा को। तो मैंने आगरा को प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद तीसरा सेक्शन आता है i इज इक्वल टू i प्लस 1। ये क्या है? लूप का वो वेरिएबल है जो लूप को एग्जीक्यूट करवाता है, तो इस i की वैल्यू को मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो है, ये जो लाइन है प्रिंट आगरा, ये लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? ये लाइन एग्जीक्यूट होगी 10 बार। तो देखिए किस तरीके से i इज इक्वल टू 1 है, इनिशियलाइजेशन सेक्शन है,
अब ये जो 1 है ये 1 यहाँ पर आएगा वाइल लूप के अंदर। 1 इज लेस देन क्या 10 है, एक कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई। तो ये जो एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमें मिला ट्रू। क्या मिला इसका आंसर, ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होती है यानी वाइल के अंदर ट्रू वैल्यू मिलती है तो क्या प्रिंट होगा, आगरा प्रिंट होगा, यानी ये आगरा लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर i इज इक्वल टू आई प्लस वन, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो i इज इक्वल टू आई प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पहली वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 प्लस वन दैट इज 2 हो जाएगी। अब ये 2 जो वैल्यू है ये फिर दोबारा चेक होगी किसमें, इस वाले लूप में। तो चेक करिए क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 है। हाँ जी, ये बात भी सही है। तो यानी फिर से ट्रू हो गया। ट्रू होने पर हम इस लूप के अंदर जाते हैं। तो अंदर क्या लिखा है, प्रिंट आगरा। तो आगरा फिर दोबारा प्रिंट हो जाएगा और फिर i इज इक्वल टू आई प्लस वन हो जाएगा। इस बार i की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस वन दैट इज 3 हो जाएगी। इस तरीके से ये लूप आपका वर्क करता रहेगा और आगरा जो है वो आपका 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो ये प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके हम करते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट, लिख देता हूं मैं, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स। ठीक है, और ये नंबर्स भी कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है पहला, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर्स। तो आइए इसका हम कोड लिखते हैं। ये समझ गए फर्स्ट 100 नंबर्स कौन से होंगे, यानी 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 100 तक। इसका मुझे सम फाइंड आउट कराना है, इसका सम क्या आएगा, ये हमें प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया i, और i को कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से, क्योंकि मुझे लूप स्टार्ट करना है, 1 से लेकर के 100 तक जाना है। तो i इज इक्वल टू 1। मैंने कहा सम की वैल्यू, एक सम नाम का वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू कितनी कर ली, 0 कर ली। अब मैंने यहाँ पर वाइल लूप लगाया इस तरीके से, वाइल, और यहाँ पर कंडीशन लगाई i इज लेस देन इक्वल टू, क्या 100 हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सम की वैल्यू सम प्लस क्या कर दो, आई कर दो, और आई को इंक्रीज कर दो आई प्लस वन से। बस पूरा प्रोग्राम हो गया और कुछ हमें इसमें नहीं करना। बस अब क्या काम करना है, आपको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराइए कितना, कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स इज इक्वल टू, क्या प्रिंट कराना है आपको, सम नाम का वेरिएबल प्रिंट कराना है, एंड देन फिनिश। तो ये प्रोग्राम हो गया इसका। देखिए इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, आउटपुट देखिए। सबसे पहले हमने i की वैल्यू 1 सेट कर रखी है, बहुत बढ़िया। सम की वैल्यू भी हमने क्या सेट कर रखी है, 0। हम इसको ड्राई रन बोलते हैं। तो आउटपुट कैसे जनरेट होगा वो देखिए। वाइल लूप के अंदर कंडीशन लगा रखी है हमने, वाइल 1 इज लेस देन 100। क्या ये बात सही है, क्या 1 100 से छोटा होता है, जी हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो हमने सम निकाला, तो सम इज इक्वल टू क्या लिखा है, सम प्लस आई। सम की इनिशियल वैल्यू क्या है अभी यहाँ पर, 0, 0 प्लस आई, और आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो सम कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, इस तरीके से। अगर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये कितना लिखा हो, 100 टाइम्स लिखा हुआ हो, 100 टाइम्स लिखा हुआ हो, तो इसका सम कैसे आएगा, पहले तो सम में ये 1 ऐड हो जाएगा, फिर उस सम में ये 2 ऐड हो जाएगा। तो अब दूसरा, तो देखिए हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब क्या कह रहा है ये i इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो यानी i इज इक्वल टू 1 प्लस वन, वैल्यू कितनी होगी अब इसकी, 2 हो गई। अब दोबारा से वाइल लूप में जाएं आप, वाइल चेक करो 2 इज लेस देन इक्वल टू 100। जी हाँ, ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। और फिर से आप सम पर आ जाओ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई लिखा हुआ है, तो सम की वैल्यू कितनी थी पहले, 2 थी, प्लस आई की वैल्यू कितनी मिली, सॉरी सम की वैल्यू पहले कितनी थी, 1,
तो इसको सही करो भाई। सम की वैल्यू थी पहले हमारी 1, सॉरी, सम की वैल्यू थी 1 और अब आई की वैल्यू कितनी है 2, तो सम कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा 3। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1 दैट इज 3 हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा से वाइल लूप में जाओ। वाइल 3 इज लेस देन 100, जी ये कंडीशन भी ट्रू है। ट्रू है तो आगे आ जाओ, सम सम निकालो। तो सम प्रीवियस कितना था भाई 3, 3 में 3 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा सम, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1 दैट इज 4, इस तरीके से। तो अब देखो ये 3 भी इसमें ऐड हो गया तो 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका क्या होता रहेगा, रन होता रहेगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है मेरा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। तो राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, आपको क्या काम करना है, सम फाइंड आउट करना है, किसका, इवन एंड ऑड नंबर का। ठीक है, और नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, नंबर स्टार्ट होंगे आपके 1 to 100 तक। 1 से लेके 100 तक के बीच में उन नंबरों का सम प्रिंट करा दो जो इवन नंबर हैं और जो ऑड नंबर हैं। मतलब क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से कि अगर आपका ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे लिखे हुए हैं कहाँ तक 100 तक लिखे हुए हैं, तो मैंने आपसे ये कहा कि इसमें जितने इवन नंबर आए हों उसका सम प्रिंट करा दो, जितने ऑड नंबर आए हों उसका सम प्रिंट करा दो। ओके, इस तरीके से। तो इवन का सम कितना आएगा और ऑड का सम कितना आएगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम में बनाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 1 नंबर को उठाएंगे और 1 नंबर को चेक करेंगे। चेक करेंगे फर्स्ट नंबर को, क्या 1 जो है वो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो इवन की कैटेगरी में सम में आ जाए, और अगर ओड है तो ओड में सम में चला जाए। इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो आइए प्रोग्राम बनाते हैं। हम ये लिखेंगे सम इवन, इस तरीके से एक वेरिएबल ले लिया 0। ऐसे लिखेंगे सम ओड और एक वेरिएबल ले लिया 0। आई की वैल्यू क्या ले ली 1 ले ली। यहाँ पर कंडीशन लगाई, वाइल लूप लगाया, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 100। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आप जाओ इफ, और यहाँ पर चेक करो आई mod 2 इज इक्वल टू 0। अगर आई को 2 से भाग दिया जाए और चेक किया जाए उसका रिमाइंडर को, तो क्या रिमाइंडर 0 के इक्वल है। अगर ऐसा है तो वो नंबर इवन होगा, तो इवन होगा तो उसका सम निकालो। तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ इवन प्लस क्या करा देंगे, आई को करा देंगे। ओके, इस तरीके से। और अगर सपोज दैट वो नंबर हमारा इवन नंबर नहीं हुआ तो कैसा नंबर होगा कि भाई वो ऑड नंबर होगा। तो हम एल्स में जाएंगे और यहाँ पर सम, सम और यहाँ पर लिखेंगे ऑड इज इक्वल टू सम ऑड प्लस आई को करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज की और कमी रह गई। क्या कमी रह गई, यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखना है, और ऐसे ही आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखना है। और यहाँ पर लास्ट में जाके आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है, प्रिंट, और यहाँ पर लिखना है सम ऑफ ऑल इवन नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या इसको प्रिंट करा देंगे, सम ऑफ इवन को, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट सम ऑफ ऑल ऑड नंबर इज इक्वल टू, किसको प्रिंट करा देंगे, सम ऑफ ऑड को, एंड देन फिनिश। ये प्रोग्राम आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, ड्राई रन करके देखते हैं, यहीं पर क्या इसका आंसर आएगा, ड्राई रन। तो देखो
मैं कुछ इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कैसे चलेगा ये प्रोग्राम। देखिए, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम सम निकालते हैं। पहले 100 की जगह ना लिख करके हम निकालते हैं फर्स्ट 5 नंबर का सम। तो हमारे पास जो नंबर है वो ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 एंड देन 5। इसमें से जो नंबर इवन है उनका सम अलग आ जाए और जो ऑड नंबर है उनका सम अलग आ जाए। हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पर सम इवन की वैल्यू 0 सेट कर रखी है, सम ऑड की वैल्यू 0 सेट कर रखी है। अब देखिए आई की वैल्यू कहाँ से सेट कर रखी है, 1 से, और कहाँ तक जा रहे हैं, आई इज लेस देन 100 तक। अब कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर 5 तक। तो चेक करो, वाइल कंडीशन में चेक करो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो क्या 1 5 से कम है, ये बात ट्रू है। अगर ये बात ट्रू है तो इसके अंदर आओ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ के अंदर लिखा है आई का मतलब 1 मोड वाई 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है क्या। तो ये जी ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, यानी फेल हो गई। तो फेल हो गई तो कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे। अब एल्स पार्ट में देखो, यहाँ पर चले गए एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में क्या लिखा है, सम ओड इज इक्वल टू सम ओड, और सम ओड की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में, 0। 0 प्लस आई, और आई की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1। तो कितना हो गया, ये सेट 1 हो गया। और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब इस लाइन पर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो गई। अब ये 2 जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, लूप में जाएगी फिर दोबारा चेक होने। तो चेक करते हैं, फिर से चेक करिए, वाइल 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये बात सही है, जी हाँ ये बात सही है, ट्रू। इफ के अंदर आ जाओ फिर से, इफ में लिखा है 2 मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0, जी हाँ ये बात भी सही है, इस बार ये बात सही है। तो जब ये बात सही है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे इस बार सम ऑफ इवन पर। तो सम ऑफ इवन इज इक्वल टू सम ऑफ इवन, स्टार्टिंग में कितना है 0 प्लस आई का मतलब इस बार आई की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 सेट हो गई। तो देखो इवन नंबर में जाकर जुड़ गया और ओड नंबर में जाकर के जुड़ गया। अब आई की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, यहाँ पर 2 प्लस 1 दैट इज 3 हो गई। अब 3 को फिर लेके जाइए वाइल में, वाइल लिखा है, क्या लिखा है, वाइल 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गई आपकी ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ में जाइए और चेक करिए 3 मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, ये हो गई आपकी फॉल्स। और कहाँ जाएंगे हम, एल्स पार्ट में जाएंगे, और एल्स पार्ट में क्या लिखा है, सम ऑफ ऑड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड। तो सम ऑफ ऑड की वैल्यू कितनी थी, 1 थी जी पहले। तो 1 1 प्लस आई, और आई की वैल्यू अब कितनी मिल रही है हमें, 3। तो कितना हो गया ये, 4 हो गया। और आई इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा भाई, 3 प्लस 1 दैट इज 4 हो जाएगी। तो देखो इवन नंबर इवन में जुड़ रहा है और ओड नंबर ओड नंबर में जाकर के जुड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए इसका कोड लिख देते हैं और रन करके देखते हैं एक बार। आज हम प्रोग्राम बहुत सारे यहाँ पर बनाने वाले हैं। चलो तो मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में चेंज कर देता हूँ, है ना, सम इवन कर देता हूँ इसको, सम इवन इज इक्वल टू 0, सॉरी ऐसे कर देते हैं, सम इवन इज इक्वल टू 0, और ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर सम अंडरस्कोर ओड इज इक्वल टू 0, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। और यहाँ पर आई की वैल्यू, चलो पहले 5 से ही चेक करा के देखते हैं क्या सही है। मोड बाई 2 अगर ये है तो हमें प्रिंट आई ना करवा करके क्या कराना है, सम इज इक्वल टू, अब सम भी कैसा होगा, इवन वाला। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सम अंडरस्कोर इवन, इवन इज इक्वल टू, तो देखिए क्या लिख सकता हूँ, सम इवन इज इक्वल टू सम इवन प्लस आई को लिख सकते हैं। अगर ये सपोज दैट 2 से डिवाइड नहीं होती तो हम एल्स पार्ट में जाते और यहाँ पर इसको चेंज करके कुछ ऐसे लिख देते। कैसे लिखते इसको, ऐसे लिखते, यहाँ पर सम इवन की जगह हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर ओड, क्या लिखना होता है भाई, यहाँ पर ओड, ओ डबल डी, ओड ऐसे लिख दिया।
यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, इसमें ओड लिख दिया इस तरीके से, और बस पूरा प्रोग्राम बन गया। और यहाँ पर मुझे सम इवन को प्रिंट कराना है, तो सम ऑफ इवन नंबर, इवन क्या प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ अंडरस्कोर इवन, ऐसे अंडरस्कोर लगाना, माइनस नहीं, अंडरस्कोर साइन ये। और ऐसे ही हम किसको प्रिंट करा देंगे, ओड को। प्रिंट यहाँ पर लिखेंगे सम अंडरस्कोर अंडरस्कोर ओड इज इक्वल टू सम अंडरस्कोर ओड। ठीक है, पूरा प्रोग्राम बन गया। आइए इसको चेक करते हैं, कहीं कुछ रॉन्ग होगा तो उसको सही कर लिया जाएगा। हम देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, हम कर रहे हैं 1 से लेकर के 5 तक के नंबरों में उन नंबर का सम जो इवन नंबर है वो प्रिंट हो, और जो ऑड नंबर है वो प्रिंट हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं प्रोग्राम में क्या है, कि हमारे पास ये 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। इन 5 नंबर में से सम आ जाए, इवन का सम कितना है, तो इवन नंबर कौन से, एक तो 2 है और एक 4 है, तो 2 प्लस 4 ये प्रिंट होके आ जाए 6। और ऐसी मैंने कहा सम ओड आ जाए प्रिंट होके, तो ओड नंबर कौन से हैं कि सर 1 है, 3 है और 5 है, तो ये नंबर आ जाए 9। तो ये प्रोग्राम है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए सम ऑफ इवन 6 आ रहा है और सम ओड कितना आ रहा है 9, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक ये प्रोग्राम आप समझ गए होंगे अच्छे से। ओके, चलिए अब एक प्रोग्राम और बनाते हैं अच्छा सा। हाँ जी, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए प्रोग्राम का नाम लिखिए, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। रफ कैसे होगा, चलो लिखा रहने दो, है ना। प्रोग्राम का नाम देखो अलग, यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ये है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू फाइंड द सम ऑफ, टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स, sum of the digits of a given number, of a given number। क्या कहा गया प्रोग्राम में हमें, कि एक नंबर हमें प्रोवाइड करा दिया गया 3 4 5 6 इस तरीके से। एक नंबर हमने इनपुट लिया है, इस नंबर में जितने भी डिजिट हैं उन सभी का सम प्रिंट होके आ जाए कितना है। तो ये होगा भाई 6 4 10 और 8 18। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमें प्रिंट कराना है। प्रोग्राम समझ गए, एक नंबर है, उस नंबर में जितनी भी डिजिट है उन सभी का क्या करना है, आपको सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो हम अपने प्रोग्राम में एक तो सम नाम का वेरिएबल लेने वाले हैं, कि भाई इसका सम आएगा, तो इनिशियल में ये मान के चलेंगे सम इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और एक हमें क्या लेना होगा, नंबर लेना होगा, कि हमें किस नंबर का सम फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा नंबर की वैल्यू ये है, इस नंबर का हमें सम आउट करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम बात करते हैं ये कि सर ये बताओ कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 3 4 5 6, इसका सम होगा कैसे। तो इसका सम भाई ऐसे होगा कि अगर इस नंबर की हर एक डिजिट को आप अलग अलग कर लो, जैसे 3 अलग हो जाए, 4 अलग हो जाए, 5 अलग हो जाए, 6 अलग हो जाए, तो इसको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो इस नंबर की डिजिट को अलग करें कैसे, एक क्वेश्चन ये बन गया। इस नंबर की डिजिट को हम कैसे अलग करेंगे वो देखिए। ये जो नंबर लिखा है, कितना लिखा है 3 4 5 6, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालें तो इसका रिमाइंडर आएगा 6, आ गया 6। तो 6 हो गया। अब इसी नंबर को अब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी यहाँ पे फ्लोर डिवीजन ले रहे हैं। तो फ्लोर डिवीजन जब हम करते हैं तो वो रिजल्ट देता है कितना, 3 4 5, कितना रिजल्ट देगा,
ठीक है, तो ये नंबर रिड्यूस हो गया। अब इस नंबर के साथ फिर दोबारा हम क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो ये मोड जब निकालेंगे तो ये रिजल्ट देगा 5। तो देखिए 6 डिजिट अलग हो चुकी, 5 डिजिट अलग हो चुकी। अब फिर दोबारा यही प्रोसेस अपनाते हैं, फ्लोर डिवीजन बाई 10 कर देते हैं, तो ये नंबर आएगा 34। ओके, नाउ अब 34 का फिर से मॉडुलस निकाल लें 10 के साथ, तो नंबर आ जाएगा 4। तो देखिए 4 अलग। फिर 34 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो इस बार आएगी डिजिट 3। अब 3 को फिर से मोड करते हैं बाई 10, तो 3 मिलने वाला है। तो नंबर 3 भी आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो सारी डिजिट अलग अलग हो गई। जब ये सारी डिजिट अलग अलग होगी तो अब इसको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसका प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि नंबर को इनपुट ले लेता हूँ। नंबर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर, फिर लिखा इनपुट, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर। कोई एक इंटीजर नंबर आप एंटर करें। ठीक है, इस तरीके से हमने नंबर को एंटर करवा दिया है। ओके, तो अब देखिए आगे क्या करना है हमें। नाउ सम नाम का वेरिएबल दिया और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या सेट करा दी हमने, 0 सेट करा दी है। ओके, नाउ हम रिमाइंडर को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। ये रिमाइंडर ही तो है, तो रिमाइंडर नाम का एक हम यहाँ पर वेरिएबल देने वाले हैं। तो रिमाइंडर भी स्टार्टिंग में हम ये मान के चल रहे हैं कि वो भी क्या होगा, 0 होगा। आइए वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल, और हम चेक करते हैं ये जो नंबर हमारे पास है क्या ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये 0 से बड़ा है तो हमें क्या काम करना है, हमें काम करना है रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे भाई, जो हमारे पास नंबर है उसको मोड बाई 10 कर दो। तो देखो जैसे ही मोड बाई 10 करोगे तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पर, फर्स्ट का मतलब ये जो 6 है ये इसमें आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या काम कर दो, क्या काम कर दो, जो नंबर है नंबर को फ्लोर डिवीजन बाई 10 कर दो, और यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर कर दो। ठीक है, इतना सा काम कर दो। हो गया इतना सा काम, बस इतना सही हमें काम करना था। पूरा लूप हो गया, पूरा प्रोग्राम बन गया, बस हमें यहाँ पर क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट करिए क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, सम। बस पूरा प्रोग्राम हो चुका, फिनिश। ओके, आइए समझते हैं इस प्रोग्राम को। ड्राई रन कराते हैं, फिर इसको रन करा के दिखाएंगे। तो चलिए मैं ड्राई रन कर देता हूँ यहाँ पर इतने से पोर्शन में। सबसे पहले आपने नंबर की वैल्यू ली, तो नंबर की वैल्यू आपने क्या ले ली भाई, 3 4 5 6 ले ली। ठीक है, आपने सम को किससे इनिशियलाइज करा लिया, 0 से, और रिमाइंडर को भी जो वेरिएबल है उसको भी किससे इंस्टॉल करा लिया, 0 से। आपने वाइल कंडीशन लगाई, वाइल, और यहाँ पर लिखा नंबर, नंबर क्या है, 3 4 5 6 इज ग्रेटर देन 0 है, यानी ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। यहाँ पर देखिए इस लाइन पर कह रहा हूँ, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इस ब्लॉक में जाएंगे। इस ब्लॉक में क्या लिखा है कि रिमाइंडर को कैलकुलेट करो। तो रिमाइंडर कैसे होगा, नंबर, नंबर क्या है हमारे पास, 3 4 5 6, और मोड निकाल दीजिए बाई 10 से। तो जब आप मोड निकालेंगे तो इसका एक रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 6। ये 6 रिमाइंडर किस में चला जाएगा, इस वाले वेरिएबल। ओके, नाउ नंबर को हमने क्या काम किया, यानी इस नंबर को इस बार फ्लोर डिवीजन कर दिया, किसके साथ, 10 के साथ। तो जब फ्लोर डिवीजन करोगे तो ये क्या रिटर्न करके देगा मुझे, 4 3 4 5। तो अब नंबर की वैल्यू हो गई इतनी और रिमाइंडर की वैल्यू हो गई इतनी। यहाँ पर सम निकालिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम स्टार्टिंग में 0 प्लस ये वाले डिजिट 6, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, ये वन टाइम चला। अब देखिए आगे, नंबर की वैल्यू कितनी हो चुकी है जी, इतनी हो चुकी। ये वैल्यू जाएगी इस वाले फॉर लूप, वाइल लूप। तो वाइल लूप में गई इस तरीके से वाइल, और यहाँ पर लिखा गया 3 4 5 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये कंडीशन भी हमारी क्या निकली, ट्रू निकली। ट्रू निकली तो अंदर आओ, रिमाइंडर कैलकुलेट करो फिर अगेन। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 3 4 5 मोड बाई 10, और इसने रिजल्ट दिया हमें इस बार 5।
हमने नंबर को डिवाइड कर दिया, यानी 3 4 5 को फ्लोर डिवाइड कर दिया 10 से, तो इसने नंबर दिया मुझे 34, और सम मैंने निकाला, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर करते हैं। तो सम कितना था पहले, सम कितना था भाई 6 था, तो 6 प्लस अब कितना रिमाइंडर है 5, तो ये कितना हो गया सम 11 हो गया। ओके, नाउ अब देखिए फिर दोबारा, ये जो नंबर की वैल्यू 34 बची है, ये 34 वैल्यू फिर से वाइल लूप में जाएगी और फिर से चेक होगी। तो जब आप इसको चेक करोगे तो चेक करने पर क्या पाओगे, यहाँ पर वाइल और लिखा हुआ है 34 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो अंदर जाएंगे और फिर से अगेन रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 34 मोड बाई 10 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, इस बार 4 आ जाएगा। और नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 34 फ्लोर डिवीजन बाई 10, तो ये 3 आ जाएगी। ओके, इस तरीके से। नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो पहले सम कितना था 11, 11 प्लस रिमाइंडर कितना है 4 है, तो 11 प्लस 4 ये कितना हो गया 15। अब देखिए ये जो नंबर है 3, ये किस में जाएगा, फिर से वाइल लूप में जाएगा, तो हम वाइल लूप में फिर से लेके चलते हैं इसको। यहाँ पर लिखा मैंने वाइल 3 इज ग्रेटर देन 0, जी ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो आप आगे आ जाइए, रिमाइंडर निकाल लिए। तो आपने कहा 3 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। नंबर की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और यहाँ पर सम को निकालिए, तो सम इज इक्वल टू कितना, कि सम पहले कितना था 15, और 15 में क्या ऐड कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 18। सम की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी, वो नंबर की वैल्यू कितनी और सम की वैल्यू कितनी होगी 18। अब ये 0 वैल्यू वाइल लूप में फिर से जाएगी और चेक होगी, वाइल 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन हो गई यहाँ पर फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स हुई हम कहाँ पर आ जाएंगे भाई, जैसे ये कंडीशन फेल होगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम सीधे लौट के कहाँ आ जाएंगे, इस वाले स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। और यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ क्या आएगा, देखिए लिखा हुआ आएगा sum of all digits of given number इज इक्वल टू सम, और सम की वैल्यू फाइनल कितनी हो चुकी 18, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 18, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में चेंज कर देता हूं, और चलो मैंने सब हटा दिया यहाँ से। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, फिर मैंने लिखा इनपुट, और क्या लिखा, प्लीज एंटर एनी नंबर, प्लीज एंटर एनी नंबर लिख दिया। फिर मैंने कहा कि जो हमारे पास क्या है, सम है, सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करा दो, और जो रिमाइंडर नाम का वेरिएबल है उसको 0 से इनिशियलाइज करा दो। वाइल लूप लगाया, वाइल, और यहाँ पर कंडीशन चेक की, क्या कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है क्या। अगर ऐसा है, तो हमें क्या काम करना है, रिमाइंडर को निकालना। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू कैसे आएगा, नंबर मोड बाई, मोड कहाँ है भाई, मोड बाई 10, इस तरीके से। और फिर नंबर को मैंने क्या कर दिया, नंबर बाई 10 यानी फ्लोर डिवीजन बाई 10 कर दिया। और यहाँ पर सम इज इक्वल टू क्या कर दिया, सम प्लस रिमाइंडर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से बस पूरा प्रोग्राम बन चुका। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, प्रिंट करवाना है। तो लिखिए यहाँ पर प्रिंट सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर किसको प्रिंट करा दिया, सम को। बस पूरा प्रोग्राम बन गया। रन करके देखते हैं इसको। हमसे पूछ रहा है प्लीज एंटर एनी नंबर, तो मैंने नंबर दिया 3 4 5 6। बोलो सम कितना आना चाहिए, 6 4 10 5 15 और 3 18। तो देखो आंसर कितना आ रहा है 18। सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज इक्वल टू 18, जो कि आप आंसर में देख रहे हैं। दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार नंबर देते हैं 1475। तो 1475 यानी कितना आंसर आना चाहिए 17। तो देखो क्या आंसर आ रहा है 17। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आप समझ गए होंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द रिवर्स ऑफ द एंटर्ड नंबर। देखिए क्या लिखा, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज to print the reverse of entered number। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर हमने एंटर किया 1257, तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, 7521। इसका मुझे ये रिवर्स कराना है। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा भाई, कैसे इसको सॉल्व किया जाए? तो सबसे पहले प्रोग्राम को समझिए। सबसे पहले मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा, यानी इसको इनपुट कराना पड़ेगा। ठीक है, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, और एक मुझे रिमाइंडर नाम का भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, रिवर्स को भी 0, रिमाइंडर को भी 0। अब देखिए, ये जो नंबर है 1257, अगर इसकी हर एक डिजिट को हम अलग अलग कर दें, ऐसे करके 2 और 1, और फिर मैं इन डिजिट को प्रिंट करा दूं 1257, इस तरीके से कुछ लॉजिक लगा करके, तो ये नंबर सॉरी, यहाँ पर मैं कुछ गलत लिख गया हूँ। हाँ, तो मैंने इसकी डिजिट को अलग अलग कर लिया। जैसे अलग अलग किया और फिर मैं किसी लॉजिक के थ्रू इन डिजिट को आपस में इस तरीके से मिला दूं, तो ये नंबर पहले वाले नंबर का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आइए बनाते हैं इसका प्रोग्राम। प्रोग्राम लगभग वैसा ही है जैसे कि ये प्रोग्राम था। ठीक है, बस इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हमें चेंज करना है। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं भाई। तो हमने यहाँ पर लिखा, देखिए क्या लिखा, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर एनी नंबर। किसी भी नंबर को आप एंटर कर दीजिए। नंबर एंटर हो गया भाई। अब आपको क्या काम करना है, आपको एक वेरिएबल लेना है, किस नाम से, रिमाइंडर नाम से ले लीजिए, और एक किस नाम से ले लीजिए, रिवर्स नाम से। रिवर्स और एक रिमाइंडर नाम से दो वेरिएबल ले लीजिए। व्हाइल लूप मैंने यहाँ पर लगाया, व्हाइल, और यहाँ पर मैंने चेक किया कि नंबर इज ग्रेटर देन 0 है, जो सेम पीछे किया था वही। और मैंने यहाँ पर क्या निकाला, इस बार रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला रखेंगे, नंबर बाई 10 से। और यहाँ पर हम क्या निकालने भाई, उसका नंबर इज इक्वल टू नंबर फ्लोर डिवीजन बाई 10 कर दें। और यहाँ पर रिवर्स निकालें, तो देखिए रिवर्स में मैं क्या लिखने वाला हूँ, रिवर्स में मैं लिखने वाला हूँ रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर। क्या जोड़ने वाला हूँ, रिमाइंडर। ये मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ इसमें। ठीक है, ये फार्मूला क्यों लगाया है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। ठीक है, कि ऐसा क्यों किया गया है। पूरा प्रोग्राम बन गया, बस अब क्या रह गया, सिर्फ हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराइए, और यहाँ पर लिखिए रिवर्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, क्या प्रिंट करा देना भाई, REV को प्रिंट करा देना, एंड देन ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए इस प्रोग्राम का हम देखते हैं ड्राई रन। तो चलो इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नंबर की वैल्यू आपने ले ली, सपोज दैट 1257 ले ली। रिमाइंडर की वैल्यू भी आपने सेट कर ली 0, और रिवर्स की वैल्यू भी आपने सेट कर ली कितनी, 0। व्हाइल लूप में गए और आपने यहाँ पर कंडीशन लगाई 1257 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, आंसर मिला आपको ट्रू। जैसे आपको ट्रू मिला तो आप इस वाले ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, इस वाले
ब्लॉक में जाएंगे। तो इस वाले ब्लॉक में गए तो सबसे पहले आपने रिमाइंडर को कैलकुलेट किया। तो रिमाइंडर कैसे होगा, 1257 मोड बाई 10 ऐसे होगा, और रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 7 मिल जाएगा। और नंबर की वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो 1257 फ्लोर डिवीजन बाई 10, तो नंबर आपको मिल जाएगा 125। अब यहाँ पर रिवर्स जो लिखा गया वो इस तरीके से लिखा गया, रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10। तो रिवर्स स्टार्टिंग में कितना है, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7, तो ये कितना आ गया, टोटल 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है, पहले डिजिट का सम में मिल गया। अब चलिए सेकंड पास में चलते हैं। नंबर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 125। ये वैल्यू किस में जाएगी, फिर दोबारा इस लूप में जाएगी। तो चलो लूप को चेक करो। वाइल, देखिए 127 इज ग्रेटर देन 0 है क्या अभी भी, जी हाँ बिल्कुल है, यानी ये कंडीशन भी ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो क्या निकालेंगे, फिर से आप रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, 127 मोड बाई 10, और इस बार 127 कहाँ है भाई, ये नंबर 125 है ना, ये 5 करो इसको। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर से आप करेंगे नंबर इज इक्वल टू 125 फ्लोर डिवीजन बाई 10, और इस बार हमें नंबर क्या मिल जाएगा, 12, और रिवर्स क्या मिलेगा। तो लिखा है फार्मूले में सॉरी, क्या लिखा है, रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10। तो रिवर्स पहले कितना मिला था, 7। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना मिला है, 5। तो ये कितना हो गया, टोटल 75 हो गया। अब चलिए आगे फिर दोबारा, इस नंबर की वैल्यू कितनी है अभी, 12 है। जैसे इस नंबर की वैल्यू 12 है तो फिर से हम वाइल लूप में जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे। वाइल 12 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये कंडीशन भी अभी ट्रू है। ट्रू है तो रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर इज इक्वल टू 12 मोड बाई 10, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। नंबर कितना आ जाएगा, फ्लोर डिवीजन बाई 10, नंबर आ जाएगा इस बार 1। और रिवर्स कितना आएगा, तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10। तो रिवर्स की वैल्यू कितनी है, 75 गुणा 10 प्लस रिमाइंडर कितना है, 2। तो ये आ जाएगा आपका 752 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1। फिर से वाइल लूप में जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, फिर से वाइल लूप में गए, और वाइल लूप में क्या लिखा है, 1 इज ग्रेटर देन 0, जी ये कंडीशन भी ट्रू है। रिमाइंडर निकालिए। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 मोड बाई 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और नंबर कितना आ जाएगा, 1 को फ्लोर डिवीजन बाई 10 करोगे तो क्या रहेगा, 0। और यहाँ पर रिवर्स की वैल्यू आप निकालिए। तो रिवर्स कैसे निकालेंगे भाई, तो रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, तो रिवर्स कितना था पहले, इतना मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 7521। अब देखिए ये जो नंबर है 7521, क्या ये इसका अपोजिट नंबर है 1257 का, हाँ जी ये अपोजिट नंबर है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप से बाहर जैसे इस नंबर को प्रिंट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7521। लूप से बाहर भी कैसे आएंगे, देखिए ये जो 0 नंबर है ये वाइल में जब जाएगा तो यहाँ कंडीशन चेक होगी। वाइल 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन हो गई फेल। और जैसे ही फेल होगी तो आप कहाँ चले जाएंगे, इस वाले प्रिंट स्टेट पर चले जाएंगे, और यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है और बच्चों आपको आने चाहिए। क्लियर, चलिए आगे और प्रोग्राम बनाते हैं भाई। देखिए एक प्रोग्राम और है इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन लिखते हैं। राइट ए प्रोग्राम, write a program in python language, to to find the largest digit in a natural number। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज दैट आपने नंबर की वैल्यू ले ली है 1275,
तो इस नंबर में से जो लार्जेस्ट नंबर है, जो लार्जेस्ट डिजिट है, वो आपको प्रिंट करानी है, दैट इज 7 को आपको प्रिंट कराना है। तो प्रोग्राम समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें क्या कराना है, ये प्रिंट। तो देखिए क्वेश्चन वही है ना, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग। तो अगर ये जो नंबर है 1275 और इसमें से हम हर एक डिजिट को अगर अलग अलग कर लें और यहाँ पर चेक कर लें क्या ये जो 1 नंबर है ये बाकी सारी डिजिट से बड़ी है, तो 1 नंबर को प्रिंट करा देंगे, लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर 1 नंबर बड़ा नहीं है तो सेकंड नंबर बड़ा है, तो इसको चेक करो क्या ये 2 नंबर्स बाकी सबसे बड़ी है, अगर बड़ी है तो लार्जेस्ट नंबर, अगर ऐसा नहीं है तो फिर 7 बड़ा हो जाएगा, अगर 7 बाकी सबसे बड़ा है तो 7 नंबर बड़ा, अगर नहीं है तो फिर 5 नंबर बड़ा। इस तरीके से हम इसका लॉजिक यहाँ पर रखने वाले हैं। तो आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं भाई। ठीक है, इसका क्या बना देते हैं, एक प्रोग्राम बना देते हैं। चलिए, प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा भाई, हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो चलिए इनपुट ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, और फिर लिखा मैंने यहाँ पर इनपुट, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर प्लीज एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप एंटर करिए। एंटर नंबर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है लार्जेस्ट डिजिट। तो मैंने क्या कहा, लार्जेस्ट जो नंबर है उसको मैंने सपोज कर लिया वो नंबर क्या है, 0 है, ये मान के चल रहा हूँ। ओके, अब मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पर काम करना है, एक रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर लेना है। और रिमाइंडर की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या सेट कर लूँ, स्टार्टिंग में 0 सेट कर लूँ। चलो अब यहाँ पर वाइल लूप लगाइए, क्या लगाइए यहाँ पर, वाइल लूप लगाइए। और वाइल लूप लगा करके आप इस प्रोग्राम को, तो मैंने यहाँ पर क्या काम किया, एक कंडीशन लगाई वाइल लूप में, और यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्या नंबर 0 से बड़ा है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मोड वाई, क्या कर दो आप, 10 कर दो। और यहाँ पर आप लगाइए कंडीशन इफ जो आपका रिमाइंडर मिल रहा है क्या वो बड़ा है लार्जेस्ट नंबर से, लार्जेस्ट नंबर से बड़ा है। अगर वो लार्जेस्ट नंबर से बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू को आप चेंज कर दो, लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू को आप क्या चेंज कर दो, रिमाइंडर से चेंज कर दो। ठीक है, इस तरीके से। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, नंबर को क्या करना पड़ेगा, नंबर फ्लोर डिवीजन बाय 10 करना पड़ेगा। बस पूरा प्रोग्राम बन गया और यहाँ पर हम इस पे प्रिंट कराना रह गया। तो प्रिंट करिए, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। आइए इसको करते हैं ड्राई रन और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने नंबर की वैल्यू, ये जो कह रहा है नंबर इनपुट इनपुट करिए, तो मैंने नंबर की वैल्यू ले ली ये इस बार 1752 ले लो। ठीक है, इस तरीके से लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर को हमने सेट कर लिया 0 से, और रिमाइंडर को भी सेट कर लिया 0 से, जो कि प्रोग्राम में लिखा हुआ है। वाइल लूप में आए और यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 1752 क्या बड़ा है 0 से, ये कंडीशन हो गई ट्रू, हाँ जी है। तो हम इस वाले ब्लॉक में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने रिमाइंडर को कैलकुलेट किया, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर कितना है 1752 मोड बाई 10, तो नंबर कितना मिलेगा 2। ठीक है, अब 2 मिला, हम इफ के अंदर गए और यहाँ पर चेक किया, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2, 2 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर कितना है 0, क्या ये बात सही है, जी हाँ ये बात सही है। तो सही होने पर इस लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू को चेंज करो। तो LARGEST, लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू जो पहले 0 थी वो अब किसके बराबर हो गई, रिमाइंडर की, यानी 2 के बराबर कर दी हमने, यानी 2 उसको असाइन करवा दिया। अब ये स्टेटमेंट रन हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे इस स्टेटमेंट पर, तो नंबर की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, नंबर इज इक्वल टू, नंबर कितना था 1752 फ्लोर डिवीजन बाई 10,
तो ये नंबर आ जाएगा 1752 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। सॉरी ये नंबर कितना आ जाएगा, इतना नंबर आएगा 175। अब इस नंबर को लेकर के वाइल लूप में फिर से जाते हैं। वाइल चेक करो 175 इज ग्रेटर देन 0 है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है, ट्रू है। ट्रू है तो फिर से आप क्या काम करो, रिमाइंडर को निकालो। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 175 मोड बाई 10 इज इक्वल टू 5, ये नंबर आ गया। चेक करो इफ में, इफ 5 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू कितनी थी, 2। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी ट्रू है। तो लार्जेस्ट नंबर इस बार क्या सेट हो जाएगा आपका, 5 सेट हो जाएगा, और नंबर की वैल्यू को आप 175 को फ्लोर डिवीजन निकालो 10 के साथ, तो नंबर आपका आ जाएगा 17। ओके, इस तरीके से। तो क्या ये नंबर फिनिश हुआ अभी? जी नहीं। तो चेक करते हैं आगे वाइल लूप में। वाइल 17 इज ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ ये कंडीशन भी ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पर रिमाइंडर निकालिए और चेक करिए 17 मोड बाई 10 इज इक्वल टू 7 नंबर आ गया। चेक करिए इफ में लार्जेस्ट नंबर यानी रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 5 है क्या? जी हाँ है, यानी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो इस बार लार्जेस्ट नंबर क्या सेट हो गया भाई आपका, 7 सेट हो गया। और यहाँ पर नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फिर से हम वाइल लूप में गए और यहाँ पर कंडीशन चेक करी, 1 इज ग्रेटर देन 0 है क्या? हाँ जी ये कंडीशन भी ट्रू है। ट्रू है तो रिमाइंडर बताइए। तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर आ जाएगा 1 मोड बाई 10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इफ के अंदर जाइए और चेक करिए 1 इज ग्रेटर देन 7 है क्या? जी कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम कहाँ जाएंगे, नंबर के पास, और नंबर से कहेंगे कि 1 फ्लोर डिवीजन बाई 10, तो यह आ जाएगा 0। अब इस 0 नंबर को लेकर के हम कहाँ जाएंगे, वाइल लूप के पास जाएंगे। वाइल 0 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, यानी फेल हो जाएगी। और फेल होने पर हम सीधे कहाँ आएंगे, जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम फेल होने पर, फॉल्स होने पर हम सीधे कहाँ आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, प्रिंट करेंगे लार्जेस्ट नंबर को। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर को जो हम प्रिंट कर रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर को जो हम प्रिंट कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी सेट हो चुकी है, ये वैल्यू सेट हो चुकी है 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7। ये इसका आंसर होगा। ओके, चलिए इसी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए इसका कोड कुछ ऐसे लिखा हुआ है, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, इनपुट प्लीज एंटर एनी नंबर। मैंने मैक्स नंबर को 0 सेट कर लिया, रिमाइंडर को 0 से सेट कर लिया। वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मोड बाई 10। रिमाइंडर क्या मैक्स नंबर से बड़ा है, तो मैक्स नंबर इज इक्वल टू रिमाइंडर कर लिया, और यहाँ पर ये कर लिया, और यहाँ पर सम ऑफ डिजिट को हटा करके लार्जेस्ट नंबर लिखना है बस, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, बस प्रोग्राम को रन करिए और देखिए इसका आउटपुट। इस बार मैंने दिया 1875, ये नंबर दिया, तो देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका, 8 नंबर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, वाइल लूप के। क्वेश्चन और भी हैं, जैसे मुझे फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जो हम समय आने पर कराते रहेंगे आपको। ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप और कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर बच्चों ये चैनल आपको समझ में आ रहा है और आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ में अपने दोस्तों को भी इन वीडियो को शेयर करें और उनसे भी कहें कि आप ये वीडियो सीरीज सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।